सभी अच्छे से हो। तो बच्चों, हम लोग हमारा पांचवा इकाई है ना, शरीर में गति के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के संधियों के बारे में पढ़ा। तो आज हम और भी आगे पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ अच्छे विचारों के साथ हमारी क्लास शुरू करेंगे। ओके, चलिए। तो बच्चों, आज स्वामी विवेकानंद जी के कुछ अच्छे विचारों के साथ हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। वे कहते थे, जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, बल्कि उसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया, उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। तो इस बात से बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों कि जिंदगी का जो हमारा जो रास्ता होता है, वो हमें खुद बना बनाया नहीं मिलता है। हमें क्या करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, और उस रास्ते को स्वयं बनाना पड़ता है। आप लोग देखते हो, आपके अध्यापक, आपके मम्मी पापा, आपके आसपास के सभी लोग बहुत बड़े बड़े लोग हो गए हैं, है ना। सारे बहुत सफलता के साथ जीवन बिता रहे हैं। तो वो जो जिंदगी वे बिता रहे हैं, उसके लिए उन्होंने काफी मेहनत किया है, कड़ी मेहनत किया है। तभी जो है उनका रास्ता उन्हें इस तरह से मिला है। तो इसी तरह से हमें भी क्या करना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए, खूब लगन से पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे आने वाला भविष्य बिल्कुल सुरक्षित हो। जैसे मार्ग हम लोग बनाएंगे, वैसे ही मंजिल हमें मिलेगी। यानी अगर हम बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, है ना, कुछ भी नहीं करेंगे, और बड़े होकर फिर हो सकता है हमें कोई कार्य काम ना मिले, क्योंकि अच्छे से पढ़ना चाहिए ना हर चीज के लिए। तो बच्चों, हमेशा मेहनत के साथ, सफलता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, हमें जो है एक लक्ष्य की जरूरत होती है, और मेहनत की जरूरत होती है, जिस पे चल के हम उस मंजिल को, उस लक्ष्य को हासिल कर सके। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमने विभिन्न प्रकार की अस्थियों के बारे में चर्चा किया, है ना। और हमने लास्ट में हमारे किसके बारे में बताया था आपको, हाथ की अस्थियां, यानी बॉन्स ऑफ द हैंड के बारे में हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे। तो हमें पता है हमारी जो हाथ है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। आप हर कार्य को अपने हाथों से करते हो, है ना। अपने उंगलियों को मोड़ते हो, अभी आप लिख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अपने उंगलियों को मोड़ रहे हो। विभिन्न कार्यों को करने में हाथ हमारी मदद करती है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, तो मैं किसका इस्तेमाल कर रही हूँ, हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, है ना। तो हाथ की अस्थियां जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जरा चर्चा करके आते हैं। ओके, तो मेरे सारे बच्चों को कार्य तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कार्य आप सबको पता है कि क्या क्या कार्य है हमारे हाथों के। ओके, चलिए, तो जरा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जरा हम लोग जरा चर्चा करते हैं। ओके, चलिए। आप लोगों से मैंने कहा था अच्छे से पढ़कर आओगे, तो मेरे सारे बच्चे अच्छे से पढ़कर आए हैं, बताइए। यस, पढ़कर आए हो। तो बच्चों, ये है हमारी हाथ की अस्थियां। ओके, ये क्या है, हमारी हाथ की अस्थियां है। ओके, हमारे जो हाथों के अंदर, यानी जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स ऑफ द हैंड, वो अंदर की जो अस्थियां होती है, वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ओके, चलिए, तो देख लिया आपने। यस। अब देखिए बच्चों, ये जो ऊपरी भाग है, ये जो पहला जो भाग है, कलाई की हड्डियां, है ना। यहाँ पे देखिए, कला ये जो कलाई की हड्डियां है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ की जो ये भाग है, कार्पल्स कहते हैं। ओके, सबसे पहले यानी हम लोग नीचे से चलते हैं, कलाई की हड्डियां। ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं, जिसमें 8 हड्डियां होती है। ओके, फिर जो है हमारी ये बीच का देख रहे हो यहाँ पर, मेटाकार्पल्स, यानी हथेली की हड्डियां, जिसमें जो है कितने हड्डियां होती है, 5 हड्डियां होती हैं। फिर जो है हमारे ऊपरी जो भाग है, फेलेंजेस। ओके, फेलेंजेस में क्या होता है बच्चों, कितने हड्डियां होती है, यानी जो हमारी उंगलियों की जो हड्डियां होती है, उसमें पूरे 14 हड्डियां होती है। ओके, तो ये है हमारी हाथ की संरचना।
तो हमने क्या देखा, पहला जो है कलाई की हड्डियां जिसको हम लोग कार्पेल्स कहते हैं। दूसरा बीच का जो है हमारी हथेली की हड्डियां जिसको हम लोग मेटाकार्पल्स कहते हैं। और ये हमारी उंगलियों की हड्डियां, ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेलेंजिस कहते हैं। ओके, इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर है? यस। चलिए, तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, डिविशन कर सकते हैं अपने हाथ की। ओके, अपने हाथ की जो है इस तरह से जो है डिविशन कर सकते हैं। जो तो हमारे जो हाथ की जो हड्डियां होती है, हमें पता है काफी लचीली होती है ना, हम लोग अपने हाथ को हर तरफ से हिला सकते हैं। ओके, छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है जिसको क्या कहते हैं, कार्पेल्स कहते हैं। ओके, बहुत ही छोटे छोटे बॉन्ड से बने होते हैं जिसको हम लोग कार्पेल्स कहते हैं। तो हाथ की शारीरिक रचना हमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम बनाती है ना। जैसे मैंने आपसे कहा, कार्य मुझे आपसे बताने की जरूरत ही नहीं है, मेरे बच्चों को पता है आप लोग क्या क्या कार्य हाथों से करते हो। तो देखिए, जैसे लिखना, अभी आप लिख रहे हो। ओके, पढ़ने के लिए आप किताब को पकड़ रहे हो, बैठे हुए हो, पेन हाथ में है ना। तो हम इन सब के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। खाना पकाना, आप देखोगे किचन में जाकर आपकी मम्मी खाना कैसे पका रही है, हाथों से वो उठा रही है, ये उठा रही, ये डाल रही है ना। हाथों का बहुत हमें उपयोग करना पड़ता है। आप लोग खाना खाते हो, कैसे खाते हो, हाथों से खाते हो, है ना। आप बोलोगे मैम हम तो स्पून से खाते हैं, लेकिन स्पून को किससे पकड़ते हो, हाथों से पकड़ते हो ना। यस। और अन्य दैनिक कार्य, तो और भी बहुत सारे कार्य करते हो। तो अगली क्लास में जब मेरे बच्चे आएंगे तो सारे कार्य मुझे लिख के बताओगे, कौन कौन से कार्य आप अपने हाथों से करते हो। ओके, तो बहुत बड़ी लिस्ट होगी आपके हाथ में। चलिए, तो बच्चों इस तरह से जो है हमने उंगलियों की हड्डियां, हथेली की हड्डियां, कलाई की हड्डियां, हाथ की शारीरिक रचना हमने जो है पढ़ लिया। ओके, ये क्लियर है? ओके, तो अगला जो है, अब अगले तरफ चलते हैं। ओके, ज्यादा डिटेल्स में हमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बड़े क्लासेस में आप और भी डिटेल्स में पढ़ोगे। ओके, चलिए, अब देखिए बच्चों, ये क्या है आपको पता है? ये हमारा पसली पिंजर है। क्या कहते हैं इसको? पसली पिंजर, यानी हमारा रिब केज कहते हैं जिसको। ओके, तो ये जो हमारे पीठ का भाग, गर्दन की जो नीचे का भाग है, तो ये देख रहे हो किस तरह की हड्डी का ढांचा है यहाँ पे, देखा आप लोगों ने? यस। तो पसली पिंजर हमारे शरीर की संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके, आपको याद रखना है, पसली पिंजर जो है हमारे शरीर की क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण संरचना है, जो हमारे किसकी रक्षा करता है बताइए मुझे? यस, फेफड़ों और हृदय की रक्षा करता है। ओके, और ये जो पसलियों का पिंजर हमारे वक्ष क्षेत्र में स्थित होता है। ओके, तो याद रखिएगा, जो हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा करता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। क्लियर है? ओके। यस, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग जो है पसली पिंजर के बारे में बात कर रहे हैं, द रिब केज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, ये संरचना आप देख सकते हो, आपके बुक में भी ये दिया हुआ है। चलिए बच्चों, अब जो है पसलियों का पिंजर हमारी छाती के क्षेत्र में स्थित होता है। अगर आप इस तरह से छू कर देखोगे तो आपको ही महसूस होगा, है ना। यहाँ पे जो है एक साथ जुड़े हुए हड्डियां, ये बहुत सारे हड्डियों का अगर आप इस तरह से धीरे धीरे अपने उंगलियों से छुओगे तो आपको जो है अलग अलग जो है महसूस होगा। तो पसलियों का पिंजर हमारी छाती के क्षेत्र में स्थित होता है और इसमें 12 जोड़ी पसलियां होती है। ओके, यह पिंजर हमारे हृदय और फेफड़ों की रक्षा करता है। पॉइंट को नोट कर लीजिए, किसकी रक्षा करता है? हमारी हृदय और फेफड़ों की रक्षा करता है। ओके, अब देखिए कार्य क्या क्या है, क्या कार्य है पसलियों के पिंजर के प्रमुख यानी मुख्य कार्य क्या क्या है, क्या मुख्य कार्य करता है? तो अब अगर आपसे कोई पूछा जाए तो क्या बताओगे, बताइए मुझे। यस, पहला पॉइंट आप बताओगे, आंतरिक अंगों की रक्षा करता है।
पसलियों का पिंजर हमारे हृदय और फेफड़ों की रक्षा करता है। एग्जाम में पूछा जाए कार्य तो आप लोग जो है क्या कर सकते हो, इस कार्य को आप लिख सकते हो। फिर जो है हमें हमारे जो है किस लिए और मदद करता है, श्वसन में मदद करता है। ओके, सांस लेने में मदद करती है। पसलियों का पिंजर सांस लेने की प्रक्रिया में मदद करता है, जिससे हमारे फेफड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, वो फैलते हैं, सिकुड़ते हैं। ओके, पसलियों का पिंजर श्वसन की प्रक्रिया में क्या करता है, मदद करता है। जब हम लोग सांस लेते हैं, आप जरा लेकर देखिए, हम लोग ले रहे हैं, लेकिन ध्यान दोगे तो हम जब सांस लेते हैं तो पसलियां ऊपर उठती है और फेफड़ों में क्या हो जाता है, हवा भर जाता है। ओके, वो श्वसन क्रिया सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ओके, तो जो है ये क्या करता है, कार्य करता है। तो ये बात क्लियर हो गया, क्या क्या कार्य करता है, उसकी रक्षा करता है। ओके, कितने पसलियां होती है वक्ष के दोनों तरफ, है ना, 12 पसलियां होती है, ये सारी जो है हमें क्लियर हो चुका है, हो चुका है ना। कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगी आपको। चलिए, अब अगली तरफ बढ़ते हैं, है हमारा मेरुदंड। ओके, बैकबोन, क्या कहते हैं ये देखो, ये जो हमारा मेरुदंड है, ये देख रहे हो यहाँ से, देख रहे हो ये कहाँ से है, ये देखिए, ये क्या है बच्चों, हमारा बैकबोन है। कभी कभी आप ऐसे झुककर बैठते हो तो आपकी मिस आपसे, आपकी टीचर आपसे बोलते हैं ना कि अरे सीधा बैठो, है ना, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधे सीधा रखो। या फिर आप पढ़ रहे हो तो आपकी मम्मी आपको डांटती है, कैसे झुककर बैठे हो, सही से बैठो, डांट पड़ती है ना। तो हमें जो है हमेशा कैसा बैठना चाहिए बच्चों, सीधा बैठना चाहिए, है ना। हमें किस तरह से बैठना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए। तो ये जो है हमारा मेरुदंड है, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ओके, इसकी संरचना देख रहे हो कहाँ तक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और ये हमारे शरीर की महत्वपूर्ण संरचना है, जो हमारे मस्तिष्क, ये देखो कहाँ तक जुड़ा हुआ है ना, मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों के बीच संकेतों को संचारित करने में मदद करती है। ओके, चलिए, तो ये जो है, तो हम लोग इसके बारे में अब देखते हैं क्या क्या है, इंपॉर्टेंट बातें जरा देख लेते हैं। तो बच्चों, मेरुदंड, जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पीठ के बीच में हड्डियों का एक स्तंभ है। ओके, जो मस्तिष्क के पिछले हिस्से से शुरू होकर हमारा जो गुदा है उसके पास तक पहुंचता है। ये देखिए, मस्तिष्क के यहाँ से शुरू हो रहा है और हमारा जो गुदा है उसके यानी यहाँ तक लास्ट में, है ना, एंड पॉइंट में, यहाँ तक जो है ये क्या हो रहा है, पहुंच रहा है। ओके, चलिए, अगर आप उसको भी ऐसे छुओगे तो आपको महसूस होगा यहाँ पर कुछ जो है बीच में है। ओके, जिसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीठ के बीच में हड्डियों का एक स्तंभ है, जो मस्तिष्क के पिछले हिस्से से शुरू होकर गुदा के पास तक जाता है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है। जब सारे अस्थियों के बारे में आप पढ़ रहे हो तो उसकी विशेषताएं मेरे बच्चों को अच्छे से पता होना चाहिए। कैसे बना हुआ है ये, छोटी छोटी अस्थियों से बना है, जिसे हम लोग कशेरुका कहते हैं। ओके, तो ये जो है छोटी छोटी हड्डियों से बना हुआ है, जिसको हम लोग कशेरुका कहते हैं। और मेरुदंड में 33, है ना, 33 कशेरुकाओं का बना होता है। यानी कितने कशेरुकाएं हैं, 33, 33। ओके, बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की उन अस्थियों से जुड़ा हुआ है। ओके, तो जो हमारा पसली पिंजर है वो भी क्या है बच्चों, इन अस्थियों से जुड़ा हुआ है। ओके, तो पसली पिंजर भी क्या है बच्चों, वक्ष क्षेत्र के इन अस्थियों से जुड़ा हुआ है। हमने अभी पसली पिंजर यहाँ पे देखा है ना, ये भी क्या हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, क्या क्या कार्य करता है, कैसे कैसे होता है ना।
तो इन सब के बारे में भी आप क्या करोगे, आपके बुक में आप एक बार पढ़ोगे और सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करोगे। तो जैसे ही एग्जाम में आपको पढ़ना पड़ेगा तो क्या करोगे आप, आसानी से आप पढ़ पाओगे। ओके। तो हमने जो है बच्चों अभी हाथ की अस्थियों के बारे में चर्चा किया, पसली पिंजर के बारे में चर्चा किया, मेरुदंड के बारे में चर्चा किया, किया ना। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ओके। अगला जो है हमारी श्रेणी अस्थियां जिसको पैल्विक बोन्स कहते हैं, फिर उपास्थि जिसको कार्टिलेज कहते हैं। नाम जब आप सुनोगे तो आप बोलोगे अरे ये क्या क्या नाम है, लेकिन अगर आप उसको समझोगे हमारे शरीर की ढांचा कैसा होता है, आपको जो है आसान लगेगा। ओके। जो भी बातें हैं हमें ध्यान पूर्वक सुनना है, समझना है, जिससे कि हमारा कार्य क्या होगा, बहुत ही आसान होगा। चलिए बच्चों, अब अगला जो है हम लोग बात करते हैं। ओके। चलिए। चलिए अब जो है हमारे कंधे की अस्थियां, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शोल्डर बोन्स कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारे कंधे की अस्थियां हैं। ओके। ये कैसा है, ये त्रिकोण आकार की हड्डी है और ये हमारी बाह की हड्डी है। और इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, कॉलर बोन कहते हैं, कंधे की अस्थियां। कंधे के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती है जिन्हें क्लेविकल या कॉलर बोन कहते हैं। ये हड्डियां कंधे को क्या करते हैं, कंधे को सीने से जोड़ती है और कंधे के जोड़ को सहारा देती है। ओके। तो कंधे के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती है जिन्हें क्या कहते हैं, क्लेविकल या कॉलर बोन कहते हैं। ये अस्थियां यानी ये हड्डियां कंधे को सीने से जोड़ती है और कंधे के जोड़ को सहारा देती है। अब देखिए जो क्लेविकल हड्डियां हैं, ये दोनों ओर से कंधे को क्या कर रहे हैं, सीने से जोड़ती है और कंधे को गति को अनुमति, यानी हम लोग गति करते हैं, हमने देखा ना हम लोग किस तरह से घुमा सकते हैं, तो गति को अनुमति देता है। ये हड्डियां कंधे की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें पता है हर अस्थियां जो है हर जगह पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए श्रेणी अस्थियां क्या है, यानी पेल्विक बोन्स क्या होते हैं। ओके। जो श्रेणी अस्थियां जो होती है वो कैसा होता है बच्चों, जो श्रेणी अस्थियां है कार्य है ना, ये एक प्रकार की हड्डी की संरचना है जो शरीर के निचले भाग में स्थित होती है और रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से जुड़े होते हैं। देख रहे हो इसकी संरचना, ये निचले भाग में जुड़ा हुआ है। ओके। ये कैसा है, ये जो है नीचे की हिस्से की तरफ है। ये संरचना हमारी श्रेणी अस्थियां कहती है। ये एक बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो हमारे आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करते हैं। ओके। तो बच्चों पेल्विक बोन की संरचना एक बेसिन या बॉक्स जैसी संरचना के समान होती है जो कई महत्वपूर्ण अंगों को सहारा देती है, उसकी रक्षा करती है ना। क्या करता है, जैसे कि हमने बताया जो निचले हिस्से है जो हमारे आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। शरीर के निचले भाग को सहारा देना, महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करना इसका कार्य है। अब देखिए हम लोग बैठे हुए हैं, है ना, हमारे जो निचले भाग है उसको क्या कर रहा है, सहारा दे रहा है, सहारा देना। ओके। और महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करना, ये सभी जो है किसके कार्य है, श्रेणी अस्थियों के कार्य है। ओके। चलिए बच्चों, अब अगला जो है हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, द ह्यूमन स्कल यानी मानव खोपड़ी के बारे में बात करेंगे। ओके। ये जो है हमारे अंदरूनी हिस्सा है, यानी हमारा जो सिर है ना, हमारा जो चेहरा है,
हमारी खोपड़ी की अनेक अस्थियां कैसे होती है बच्चों, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ये हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग है। कैसा अंग है? बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। मस्तिष्क को क्या करता है? परिबद्ध करके सुरक्षित रखता है। ओके, तो हम लोग जो है, ये जो हमारा क्या है, कपाल और चेहरे की हड्डियां है। ये हमारा क्या है? कपाल और चेहरे की हड्डियां है। क्रैनिकल एंड फेशियल बॉन्ड्स है। ओके। और ये क्या करता है? ये हमारे मस्तिष्क यानी यहाँ के जितने भाग है उनको जो है सुरक्षित रखता है। ये देखिए हमारी चेहरा है ना, ये चेहरे की हड्डियां हैं। ओके। ये देखिए हमारे ऊपर का कपाल, तो ये क्या है? कपाल की हड्डियां हैं। और ये हमारा निचला जबड़ा है ना, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लोअर जो, जिसको हम लोग खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन ये जुड़ा हुआ है ना। तो ये है हमारा निचला जबड़ा। ओके, तो हमने जो है खोपड़ी में भी क्या होती है बच्चों, अनेक अस्थियां पाई जाती है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। ओके। चलिए, और ये जो है बहुत, यानी हमारे मस्तिष्क आदि की क्या करता है? सुरक्षा करता है। ओके, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुआ? यस, क्लियर है मेरे बच्चों। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ओके। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, और आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों, हमारे जो शरीर है, ऐसे कई अस्थियां होती है, यानी ऐसे कई जगह होती है जहां पर स्थान कठोर नहीं होता। मुझे बताइए कौन सा है वो। चलिए जवाब दीजिए, मैं देखती हूँ मेरे बच्चे क्या क्या जवाब दे रहे हैं। जल्दी जल्दी बताइए। ओके, जल्दी जल्दी बताइए कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जो क्या नहीं करता है, जो मुख्य रूप से, है ना, जो ऐसी जगह जहां पर हम लोगों के हड्डियां कठोर नहीं होते, जहां मोड़ा जा सकता है। बताइए। यस, अगर आप आपके जो है, कभी कभी आपकी मम्मी आपके कान पकड़ती है ना, आप लोग जब कान पकड़ के देखिए, आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपरी भाग सबको जो है मोड़ सकते हो। नाक को पकड़ के देखिए, नाक की जो नोक में, है ना, कि जो कैसे होते हैं उसको भी आप क्या कर सकते हो, मोड़ सकते हो। तो कंकाल का वो भाग जो हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता, तथा क्या कर सकते हैं हम लोग उसको, उसको जो है मोड़ सकते हैं। ओके, उसको जो है मुड़ा जा सकता है, यानी कहीं भी हम लोग इधर उधर क्या कर सकते हैं, जो दाएं बाएं कहीं भी हम लोग मोड़ सकते हैं। उसको हम लोग उपास्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। ओके। मैंने जैसे कहा, आप अपने कान को पकड़ के देखिए, जरा अनुभव कीजिए कैसा लग रहा है। आप क्या बहुत ही कठोरता का अनुभव कर रहे हो? ओके। तो ये जो कान की ऊपरी भाग, नाक की नोक और लंबी हड्डियों के सिरे पर पाए जाते हैं, यानी लंबी हड्डी के सिरे पर जो भाग है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है इधर उधर घुमा सकते हैं। ये देखिए, कान को हम लोग इधर उधर मोड़ सकते हैं, है ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अपने कान को जरा मोड़ के देखिए, उसको जो है ऐसे क्या होती है, सॉफ्ट जगह होती है कहीं। ओके, ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। ओके, और अलग जगह पर आप जरा देखिए किस तरह से दबाने से क्या होता है, जो है आपको हड्डियों महसूस हो रही है। कई जगह पर आपको हड्डियां महसूस नहीं होती, कई जगह पर बहुत सॉफ्ट होती है ना, जिसको आप आसानी से मोड़ सकते हो। ओके। चलिए, तो हमारे जो है उपास्थि क्या है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया। ऐसी जगह पर, है ना, क्या होती है, कंकाल का वह भाग जो हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता तथा मुड़ा जा सकता है, जहां पर मोड़ सकते हैं, उपास्थि कहलाता है। ओके, और उसके एग्जाम्पल्स जो है आप लोगों को क्या करना है, देना है। अब देखिए बच्चों, अगली तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे जो है कई ऐसे जगह होते हैं, ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी अस्थि को गति प्रदान करने में हमें किसकी जरूरत होती है, पेशियों की जरूरत होती है ना। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, इस तरह से मोड़ दिया, यानी दो तरह से क्या हो रहा है, खिंच रहा है।
तो अस्थियों को गति प्रदान करने के लिए मांसपेशियां यानी पेशियां एक साथ मिलकर कार्य करती है। ओके, हमारे जो दो मसल्स है वो एक साथ क्या करती है बच्चों, वर्क करती है, कार्य करती है। तभी हमारी जो है बॉन्ड, जो हमारी हड्डियां जो है वो हिलती है। ओके, आप जरा अपने हाथों को से लंबा करके देखिए, फिर जरा से छोटा करके देखिए, या फिर आप दौड़ते समय देखिए आपके पैर जो है दोनों तरफ से कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे खींच रहा है ना? कैसे जो है पेशी जो है क्या हो रहा है, संकुचित हो रहा है ना? किस तरह से जो है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये सभी जो है हम इसमें देख सकते हैं। तो अस्थियों को गति प्रदान करने के लिए मांसपेशियां या पेशियां एक साथ मिलकर कार्य करती है। जब एक मांसपेशी सिकुड़ती है तो वो हड्डी को अपनी तरफ खींचती है। ओके, जिससे क्या होता है, गति होता है, हम लोग गति कर सकते हैं। ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। अब देखिए आपके इसमें जैसे बोल रखा है, जैसे कि एक हाथ की मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी के अंगूठे को क्या करना है, इसकी बाजू के कंधों को छूने का प्रयास करना है। तो क्या आप अपनी ऊपरी भुजा के कुछ परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं, आप खिंचाव कुछ महसूस कर रहे हैं? तो दूसरे हाथ से इसे छूकर जब देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है बच्चों, एक उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, जिसको हम लोग पेशी कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो उभरा हुआ भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेशी कहते हैं। ओके, उसको हम लोग जो है मसल कहते हैं। जो संकुचित होती है, लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां क्या होती है, उभर आती है, कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो। ओके, अब जब हम लोग ऐसे खींच खींच दिया, फिर पुनः स्थिति में लेकर आना है, तो पेशियां किस तरह से कार्य करती है, कैसे संकुचित होती है ना, कैसे बड़ा हो जाता है, कैसे शिथिल हो जाता है, ये सभी जो है हमें देखना है, आप करके देखिएगा। तो अस्थियों को गति प्रदान करने के लिए मांसपेशियां पेशियां साथ मिलकर कार्य करती है। एक मांसपेशी क्या होती है बच्चों, जब सिकुड़ती है तो वो हड्डी को अपनी तरफ खींचती है, जिससे क्या होता है, गति होती है। विपरीत दिशा में गति करने के लिए दूसरी मांसपेशी सिकुड़ती है और पहली मांसपेशी शिथिल हो जाती है। ओके, तो जब विपरीत दिशा में जब हम लोग कार्य करते हैं तो क्या होता है, एक मांसपेशी जो है वो सिकुड़ती है और पहली मांसपेशी यानी दूसरी मांसपेशी सिकुड़ जाती है और पहली मांसपेशी शिथिल हो जाती है। ओके, तो दूसरी मांसपेशी क्या करने लगती है, वो रिलैक्स करता है, एक खिंचता है। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग देख सकते हैं मांसपेशियां केवल खिंच सकती है, धक्का नहीं दे सकती है। ओके, तो हमारा जो खिंचाव हो सकता है, क्लियर है, क्या कर सकते हैं, खिंचाव हो सकता है लेकिन धक्का नहीं दे सकती है। जब दो पेशियों में से एक कोई सिकुड़ता है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। अपने हाथों को करके देखिएगा। तो युग्ल की दूसरी पेशी शिथिल में क्या हो जाता है, लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, यानी शिथिल अवस्था में आ जाता है। और अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए जब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को पूर्व स्थिति में खींचती है तो क्या होता है, जबकि पहली पेशी शिथिल हो, यानी हमने जैसे बताया विपरीत दिशा में कार्य करने के लिए दूसरी मांसपेशी सिकुड़ती है और पहली मांसपेशी शिथिल हो जाती है। मांसपेशियां केवल खींच सकती है, क्या नहीं कर सकते, धक्का नहीं दे सकते। ओके, तो हमने देखा कि किस तरह से टू मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव ए बॉन्ड, किस तरह से जो है दो मसल एक साथ मूव करती है और वे किसको गति प्रदान करती है, हमें आगे बढ़ने के लिए, पीछे हटने के लिए। आप दौड़ते समय देखिए किस तरह से आपके जो पैर के मसल्स खिंच रहे हैं, है ना? आप कोई कार्य करते समय किस तरह से आपके मसल्स में जो है क्या आ रहा है, खिंचाव आ रहा है। तो बच्चों, हमने यहां तक जो है क्या पढ़ लिया, किसके, मानव शरीर के गतियां और उनके अस्थियों के बारे में जो है हमने अभी क्या किया, चर्चा किया। ओके, अगला जो है हमारा क्या है, जंतुओं की गति है। ओके, अगला क्या है हमारा, जंतुओं की गति है। तो हमने देखा वो हम लोग जो है अपने अगले क्लास में देखेंगे, हमारे गति से अलग होती है।
ओके, हमारे गति से जो है उनकी गति क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है। हमने हर चीज देखा, हमारे शरीर को किस तरह से जो है हमारे उंगलियां हमारे हमारे कार्य करने में मदद करती है ना। सारे कार्यों को देखा, हमारा स्केलेटन सिस्टम किस तरह से होता है, कैसे कार्य करता है। ओके, किस तरह से प्रत्येक अंग को क्या करता है, एक एक यानी मानव कंकाल हड्डियों और उपास्थि से बना होता है। शरीर को सहारा देना, आकार प्रदान करना, महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करना, मांसपेशियों के लिए जुड़ाव। ओके, मांसपेशियों के लिए जुड़ाव बिंदु प्रदान करके गति को सुगम बनाना, ये सब किसके कार्य है, हमारे अस्थियों के कार्य है। तो ये सारे जितनी भी बातें आपको बता रखी है, आप क्या करना है, आपको जो है एक एक करके पॉइंट्स को नोट करना है और सभी के बारे में आपको लिख कर आना है। ओके, और अगले क्लास में हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, जंतुओं की चाल, जंतुओं की गति के बारे में चर्चा करेंगे। अगली क्लास में आने से पहले आप लोग जो भी जंतुएं देखते हैं उनकी गति कैसी है वो आप लोग जो है निरीक्षण करके आएंगे। ओके, चलिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आप सबको समझ में आया है। कोई भी डाउट होने से मेरे बच्चे पूछ सकते हैं। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।